निकाह को सस्ता कर दो, जहेज को दफन कर दो, महंगी दावत भूल जाओ, लाखों हजार का पिंडाल सजाना बंद करो, मस्जिदों में निकाह कर दो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को सिर्फ 5 साल पढ़ा दो। 6ठे साल में जो सूरज निकलेगा वो तेरी मजबूरियों का सूरज नहीं निकलेगा, तेरी औलादों के मुस्तकबिल का रोशन सूरज बनकर निकलेगा। कोई रोक नहीं सकता। तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, हुजूर गाज़िए मिल्लत। लेकिन मातम करो, मातम करो। मस्जिद के इमाम को अगर 200 रुपया महाना देना पड़े तो धरती पर सबसे बड़े गरीब आप हो। लेकिन अपने बेटे को मोबाइल में आवारगी करने के लिए हर महीने 500 का रिचार्ज कराना पड़े तो उस वक्त तुम कहीं से गरीब नहीं हो। सूद और ब्याज के पैसे पर बिरयानी खाने वालों, ज़कात और फितरे से ठंडा पीने वालों, खैरात के पैसे से बारात में दावत उड़ाने वालों, याद रखना मर के इसी मिट्टी में जाना है। आज जो कर रहे हो वो तुम अपने लिए तो जो कर रहे हो कर ही रहे हो। आने वाली नस्लों को जिंदा दफन करने का इंतजाम तुम ही कर रहे हो। इसलिए हम अपने उलमा से मुअद्दिबाना अपील करेंगे। आज भी मेरी कौम के जवानों में आलिमों की कद्र और आलिमों की इज्जत बहुत है, बहुत है। मौलाना मैं तो कभी कभी भावुक होकर रोने लगता हूं। ऐसा भी हुआ है कि भोर में मैं गुजर रहा हूं, अचानक ख्वाहिश पैदा हुई यार चाय पिया जाए। एक चाय खाने पे ये मैं लौट रहा था मुरादाबाद से दिल्ली के लिए। हापुड़ से जैसे ही आगे बढ़ा, ड्राइवर से मैंने कहा देख वो चूल्हा जला चुका है, कुछ लोग खड़े हों, चलो चाय पीते। जैसे ही गाड़ी खड़ी हुई, मौलाना एक नौजवान गौर से मुझको देखते रहा, फिर गाड़ी के करीब आया, एक चक्कर गाड़ी का लगाकर बहुत गौर से देखकर मुझे से पूछ रहा आप बलियावी साहब हैं ना? मैंने गौर से देखा, मैंने कहा क्या बात है? हाथ मिलाया, मुसाफा किया। बोला इसी जगह मैं ठेला लगाता हूं फल का, आप मेरी चाय पी लीजिए। मैंने कहा अभी तो तू दुकान भी नहीं खुला बेटा, मेरे को चाय क्यों पिलाता हूं? मैं पिलाता हूं तुझको। बोला नहीं, आज मेरी चाय पी लीजिए। उस वक्त मैं सोचते रहा मेरे अल्लाह, न मेरा रिश्तेदार है, न मेरा नातेदार है, न मुझसे कभी की मुलाकात है, न मैं दौलत वाला, और न मैंने इस पर कभी कोई एहसान किया। आखिर उसको मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों? कह रहा कि मेरी तरफ से चाय पीजिए, मैं चाय पिलाऊंगा। अंदर से आवाज आती है ये तेरे चमड़े का कमाल नहीं है, तूने मदीने वाले मुस्तफा की इज्जत का झंडा उठाया है। तो आज तेरी पहचान और तेरी हैसियत ये कि जो तुझ तेरे रिश्तेदार नहीं वो भी तुझसे मोहब्बत कर रहा है, वो भी तुझसे मोहब्बत कर रहा है। मेरे अजीज, मदरसे के बच्चों को कभी गिरी नजर से मत देखना, कभी मत देखना। मदरसे के बच्चों को कभी भी यतीम, गरीब, मजबूर मत कहना, कभी मत कहना। अरे कौन जाने
इन्हीं निकलने वाले मदरसों की भीड़ से कोई एक ऐसा खड़ा हो जाए जो न जाने कितनों का ईमान बचा ले, कभी उसको गिरी नजर से मत देखना। अगर आप उसकी इज्जत नहीं कर सको तो उसकी बेइज्जती भी मत करना, कभी बेइज्जती भी मत करना। मेरे अजीज, जब मैं चाय पीने लगा, चाय पीते पीते मैंने कहा चल तेरी दुकान पे बैठता हूं। तो ठेले के बगल में स्टूल लाए, मैंने कहा चल बैठता हूं। कुछ और लोगों की भीड़ लग गई। हापुड़ और गाजियाबाद में बहुत फर्क नहीं। मैंने देखा अब तो भीड़ बढ़ते जा रहे, मैंने कहा चलो अब चलता हूं। अब ज़हन को हाजिर करो, इस्लाम चला मक्के से, अकेले नहीं, साथ में किताब भी, साथ में किताब भी। अगर तेरे घर में कोई इस्लाम का मुबल्लिग नहीं आया तो क्या हो? अगर तेरे घर में कुरान है, तर्जमा कंजुल ईमान है, तो कुरान तेरी रहनुमाई यहां भी करेगा। अब जिस मुल्क में रहते हैं वो हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया भी है। गरचे इसी पर झगड़ा चल रहा, हमने तो तीनों को मान लिया और तीनों एक ही है, तीनों एक ही है। सच यह है कि मेरी कौम के बच्चे पढ़ते नहीं। बाप ने अच्छा मोबाइल दिया है तो गांव के बागीचा में, खलियान में, पुलिया पर, ओटा पर रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक व्हाट्सएप, फेसबुक में उलझा हुआ है। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। बेटा इधर रात भर मोबाइल चला रहा, बाप बरकत की ताबीज मांगने चल रहा, और उससे बड़ी लानत तो मेरी मां बहन बेटियों में चली गई है। अरे अगर अंदर का मर्द जिंदा होना तो घर की चौखट बचा चौखट। है किसी बाप की औकात जो अपनी बेटी का मोबाइल चेक कर सके? है किसी बाप की औकात जो अपने बेटे का मोबाइल चेक कर ले? अंदर का तेरे मर्द मर चुका है। तुम्हारी औलादें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। और इस मोबाइल के डब्बे ने मेरे घर की आबरू लूट ली, हम देखते रह गए। और इसके पीछे 2 बड़े राज हैं, 2। मौलाना, इस इलाके में जब रिश्ते की बात होती है तो लड़की देखने के लिए लोग जाते हैं कि नहीं जाते? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना, कितने लोग जाते हैं? कितना जाते हैं? 10-20? बच्ची देखने जाते हो, किडनैपिंग करने जाते हो? शर्म नहीं आती? रहम करो अल्लाह के बंदो। अच्छा, देखना बच्ची को था तो मरद जाने की क्या जरूरत है? क्यों अपनी आबरू के सीने में अपने हाथों खंजर मार रहे हो? क्यों? और आज तक मौलाना कोई औरत, लड़के की मां गई बहू देखने, लड़के की भाभी गई अपनी, क्या बोलते इधर, देवरानी देखने, एक औरत नहीं पूछती है, एक सास नहीं पूछती है होने वाली बहू से
कि बेटा तुझको नमाज पढ़ने आता कि नहीं आता, तुझे कुरान पढ़ने आता कि नहीं आता। यानी ये सब भी जाती है तो यही पूछती है तुझको अच्छा बिरयानी बनाने आती कि नहीं आती। और जब मरने लगती है बिस्तर पर तब कहती है मदरसा से बच्चा जल्दी बुलाओ, सूरह यासीन पढ़ेगा। काश मेरी मां अपनी बहू लाने के लिए जब गई थी तो उस बच्ची से ये नहीं पूछती कि खाना तुझको कैसे बनाना आता है। काश वो लड़के की मां कहती बेटा अगर तुझको कुरान पढ़ने आता है तो एक सफा पहले तिलावत करके सुना दे बेटा। ऐसा कभी नहीं हुआ। और उससे बड़े मुजरिम नौजवान तू है, तू अपने बेटों को आवारा तुमने बनाया। तुमने अल्लाह के वास्ते अगर नौजवान हो, तुम्हारा निकाह हो तो अपनी आने वाली बीवी को पहली ही शब पहली रात एक वसीयत कर दो कि देख मैंने, तू मेरी बीवी है, जिंदगी मेरी जिंदगी तुझसे, तेरी जिंदगी मुझसे, तेरी आबरू मुझसे, मेरी आबरू तुझसे। मैं तेरा लिबास, तू मेरा लिबास। लेकिन एक बात का वादा कर कि अगर बच्चा पैदा हो, बेटा हो कि बेटी, मेरी औलाद पैदा होगी और मेरी औलाद रोएगी तो मेरी औलाद के कान के बगल में तू मोबाइल में गाना लगाकर नहीं रखेगी। मेरे अजीज एक तावीज पर अमल कर दो, एक अपनी औलाद के लिए तावीज पर अमल कर दो। बीवियों को वसीयत कर दो कि अगर बेटा तेरी गोद में है, रो रहा रोने दे, चीख रहा चीखने दे, चिल्ला रहा चिल्लाने दे, मर नहीं जाएगा रोकर रोने दे, लेकिन मेरी औलाद के कान के बगल में मोबाइल का गाना लगाकर मत रखना। मेरा बेटा अगर रोना शुरू कर दे, मेरी बेटी अगर रोना शुरू करे तो तू दूध पिलाने से पहले जाकर वजू कर ले और वजू करके मेरी औलाद को अपने आंचल में कायदे से छुपा ले। जब तक मेरी औलाद तेरे पिस्तान का दूध पीते रहे तू मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहा। कसम खुदा की ये वो नुस्खे कीमिया है कि जिन माओं ने अपनी औलादों को दुरूद पढ़कर दूध पिला दिया, दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा जादूगर पैदा नहीं हुआ है जिसके जादू का असर उसके जवान पर पड़ जाए। इसलिए कि दरूदों की सदाओं में जो बच्चा दूध पिया है वो तूफान के सीने पर भी चढ़कर नारे तकबीर बोलेगा। इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ हम जंगल पहाड़िया के जवानों से, बुजुर्गों से अपील करेंगे कि अपने गांव की एक चटाई बनाओ, अपने गांव का एक दस्तूर बनाओ और पहला और आखिरी टारगेट यही रहे, निकाह को आसान करो, सस्ता करो, ताकि बेटियां बोझ न बने। कम से कम पैसे में निकाह कर लो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सिर्फ 5 साल का इंतजार। जो बच्चा 8वीं क्लास में है, 5 साल अगर उस पर सही मेहनत करके पैसे खर्च कर दिए तो याद रखना 5 साल के बाद वो कुछ न कुछ बन के निकलेगा। इसलिए कि मैं खूब जानता हूं कि मुसलमानों के खूने जिगर की कमाई वेस्टेज में खर्च हो जाता है। इनकम करना ही कमाई नहीं है,
बल्कि फजूल खर्ची को बचाकर सही जगह इस्तेमाल करना ये भी एक इनकम है, कमाई है। लेकिन आज कोई बारात हाई फाई डेकोरेशन के नीचे आती नहीं साहब। अब तो कंपटीशन चल रहा है खेत बेचकर बेटी बियाहने का। अब तो कंपटीशन चल रहा है गांव इलाके में बड़ा कहलाने का। अरे बाप दादा की तारीख याद कर। 35 साल 20 साल 30 साल पहले बाप दादा ने नमक रोटी चटनी रोटी खा लिया। मौलाना मकसूद साहब उन बूढ़ों की हड्डियां चाहती थी कि मैं भी चिकन मटन खाऊं, लेकिन उन बुजुर्गों ने अपनी औलादों के लिए नमक रोटी तेल रोटी खाकर जिंदगी बिता ली। फटी लुंगियों में गांठ बांधकर जिंदगी बिता लिया, लेकिन अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए जमीन बेचकर बिरयानी नहीं खाई। और आज बाप दादा की छोड़ी हुई जमीन बेचकर बुलेट मोटरसाइकिल कसवाने वालों और बारात में फजूल खर्ची डीजे बाजा पटाखा तमाशा नाच करने वालों, आज तुम जमीन बेच करके तुमने नाच और बाजा किया है ना। माफ करना, कल तेरे दफन होने के बाद, तेरे मरने के बाद तेरे दफन के लिए लोग नाचते रहेंगे कि 2 गज जमीन दे दो। दुनिया तेरे दफन के लिए जमीन नहीं देने वाली है। इसलिए आखिरी इल्तिजा करूंगा कि जो तहरीर लिखी है अगर मैं पढ़ दूं तो आग लग जाएगी, आग लग जाएगी मौलाना जो तहरीर लिखी है। इसलिए मैं आप सभी से विनती करके हाथ जोड़ के अपील करूंगा, बहुत वक्त बर्बाद हो गए, बहुत वक्त बर्बाद हो गए। आपके पास 5 से 7 साल बचा हुआ है। अगर इसको महफूज कर लिए तो 100 साल तक भारत में तेरी औलादों को कोई माई का लाल हिला नहीं पाएगा। और अगर 7 साल तुमने बर्बाद कर दिया तो अभी तो आदमी से डर लग रहा है ना, कल तेज हवाओं से तेरी औलादों को डर लगेगा, कल खड़कते हुए पत्तों से तेरी औलादों को डर लगेगा। और इसका अगर मुकाबला है तो जबान से नहीं कलम से है, इसका मुकाबला है तो चोट से नहीं, चोट से नहीं इल्म से है। जिसकी औलादों के हाथ में पावर का कलम होगा उसी की औलादों के हाथ में फतह का झंडा होगा। जिसकी औलादों के हाथ में मोबाइल होगा शिकस्त उसके गले में होगी, हार उसके मुकद्दर में होगा, तबाही उसके नस्लों में होगी, बर्बादी उसके भविष्य का होगा।